आज बैक बेंचर आपके ला रहे हैं फिंच। कहानी एक बहुत बड़े बर्बाद शहर से शुरू होती है जो अब पूरी तरह रेगिस्तान बन चुका है। आज से 10 साल पहले हम छोटे इंसानों की वजह से यहाँ सोलर फ्लेयर आई थी, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ बर्बाद हो चुका है, जिससे थैनोस की चुटकी मारने के बिना आधी से ज़्यादा दुनिया खत्म हो चुकी है। अब जो थोड़े से इंसान बचे हैं वो कोई भी जुगाड़ करके ज़िंदा रहना चाहते हैं। धरती पर ज़्यादातर हिस्से बर्बाद हो चुके हैं, जिससे कोई भी इंसान वहाँ नहीं रह सकता। धरती पर तूफान आते रहते हैं और हमें फिर एक बूढ़ों को दिखाया जाता है जिसका नाम फिंच है, जिसने एक अंतरिक्ष सूट जैसा कुछ पहना होता है ताकि वो रेडिएशन से बच सके, क्योंकि धरती पर हर जगह रेडिएशन फैल चुकी है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। फिंच यहाँ खाना ढूंढ रहा होता है। वो एक जगह से कुत्ते खाना उठाता है और फिर वापस अपने रहने की जगह आ जाता है। ये एक लैब होती है जहाँ फिंच रह रहा होता है। पहले वो यहाँ पे अपना काम करता था, लेकिन अब टाइम पास करता रहता है। यहाँ वो अपने कुत्ते के साथ रहता है जिसका नाम तिलकू है। वो उससे बड़ा प्यार करता है और उसको हमेशा टेंशन रहती है कि उसके बाद उसके तिलकू का क्या होगा, कौन रखेगा। इसलिए वो ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा होता है ताकि उसके जाने के बाद वो रोबोट उसके कुत्ते का ख्याल रख सके, जिसके लिए वो बहुत सी किताबें पढ़ता है और ह्यूमनॉइड रोबोट बना देता है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता है। फिंच जल्दी ही रोबोट का काम पूरा करना चाहता है और तभी लाइट चली जाती है और उसका रोबोट उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो अगले 24 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा और जिससे बच पाना नामुमकिन होता है। फिंच तय करता है कि वो बाबा की गुफा में जाएगा जहाँ वो तूफान से बच सके। अब उसके रोबोट को चलना नहीं आ रहा होता, इसलिए वो रोबोट को सबसे पहले चलना सिखाता है। और जब रोबोट चलना सीख जाता है तो ये सब अपना सामान पैक करके एक बस में बाबा की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। फिंच की बस यूवी रेज से प्रोटेक्टेड होती है और ये जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें रास्ते में एक शहर मिलता है। फिंच अपना सूट पहनकर रोबोट के साथ बाहर खाना ढूंढने निकलता है। ये एक सी ग्रेड थिएटर होता है और यहाँ पे फिंच को पॉपकॉर्न मिलते हैं और वो पॉपकॉर्न को प्लेट में रखकर धूप में रखते हैं, जिससे वो पॉपकॉर्न पकने लगते हैं और हमें पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर 150 डिग्री से ज़्यादा है, जिससे कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। और अब ये देखते हैं कि तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और ये बस में चढ़ जाते हैं और तभी इनको पता चलता है कि इस तूफान से बच पाना नामुमकिन है। इसलिए वो अपनी बस रोकते हैं और चारों साइड कीले ठोक देते हैं और देखते ही देखते ये तूफान इनकी बस तक पहुंच जाता है और इनकी बस हवा में उड़ने लगती है और जल्द ही तूफान चला जाता है। दरअसल ये वो तूफान नहीं होता है जिससे बच के ये लोग भाग रहे होते हैं। और जब तूफान चल जाता है तो ये देखते हैं कि इनकी बस का टायर फट चुका होता है और फिंच निराश होकर रोबोट की तरफ देखता है और कहता है कि इसे बिना जैक के ठीक नहीं किया जा सकता। और तभी रोबोट जो है इनकी बस उठा देता है और फिंच जल्दी से टायर चेंज कर लेता है। फिंच को रोबोट का काम बहुत पसंद आता है और इसके बाद वो उसका नाम रखने की सोचता है। तभी वो बोलता है कि तेरा नाम जैक कैसे रहेगा, तो रोबोट बोलता है ये मशीन का नाम है। तो उसके बाद वो उसका नाम जेफ रख देता है। अब ये लोग खाना खाते हैं और चल पड़ते हैं और फिंच इसके बाद सो जाता है। और जब फिंच उठता है तो वो देखता है कि तिलकू रोबोट पे भौंक रहा होता है। तब रोबोट बोलता है कि मैं तिलकू की भाषा सीख रहा हूँ और इसकी भाषा से मुझे पता चला है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। तो फिंच बोलता है तुम्हें घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये यहाँ से चल पड़ते हैं और रास्ते में इन्हें बाबा का ढाबा मिलता है जहाँ पे ये रुक जाते हैं। ये यहाँ छाया में होते हैं इसलिए धूप इन्हें इफेक्ट नहीं करती है। फिंच अपने तिलकू कुत्ते के साथ बाबा का ढाबा में बैठा होता है और तभी उसका रोबोट बस के सबक चोरी कर रहा होता है, पर रोबोट में ओनली 72% डाटा ही फीड हुआ होता है, इसलिए उसे सब कुछ पूरी तरह नहीं आता और इसलिए वो बस को ठोक देता है। जिसकी आवाज़ सुनकर फिंच बाहर आता है और वो अपने रोबोट को बोलता है कि तुम बस वहाँ लेकर क्यों गए, वो यहाँ वापस आ जाओ। और जब वो वापस आ रहा होता है तो वो बस को अगेन पीछे ठोक देता है। अब फिंच दोबारा बस में चढ़ता है, पर इस बार वो बस खुद नहीं चलाता बल्कि अपने रोबोट को चलाने को देता है। अब वो रोबोट को अपना ड्राइवर बना चुका है। अब दोनों एक दूसरे को गंदी स्माइल पास करते हैं और अब इनको सफ़र करते रात हो जाती है, इसलिए वो अपनी बस को एक जगह रोकते हैं और आग जलाते हैं और यहाँ पर आसमान काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। अब रोबोट फिंच से पूछता है कि हम रात को सफ़र क्यों नहीं कर सकते, तो फिंच उससे बोलता है कि यहाँ अब थोड़े से इंसान बचे हैं जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम दिन को सफ़र करते हैं। दिन को कोई भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि रेडिएशन का खतरा होता है, इसलिए हम दिन को सफ़र करते हैं। और इसके बाद फिंच अपने सोने चला जाता है और सुबह उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। तो रोबोट उससे पूछता है कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूँ, तो फिंच बोलता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और फिंच की मेमोरी भी लॉस होने लगती है। रोबोट की मेमोरी में काफ़ी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फीड होती है जिसका यूज़ करके वो फिंच का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करता है, जिससे फिंच को काफ़ी अच्छा लगता है। अब रोबोट अपनी बस को एक शहर में रोकता है जहां वो देखता है कि फिंच सो रहा होता है, इसलिए वो फिंच को बिना डिस्टर्ब किए छोटे रोबोट के साथ खाना ढूंढने निकल पड़ता है। और जब फिंच उठता है तो वो देखता है कि उसके दोनों रोबोट यहाँ नहीं है, तो वो परेशान होने लगता है।
अब छोटे रोबोट को दिखाते हैं जैसे खाना दिखता है और वो जैसे ही खाना उठाता है वैसे ही बिखर जाता है क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह रेडी नहीं होता है। जैसे ही फिंच ये आवाज़ सुनता है तो वो उस तरफ जाता है और देखता है कि उसका छोटा रोबोट टूट चुका है, जिससे वो दुखी हो जाता है और छोटे रोबोट को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो जेफ को समझाता है कि हम ऐसे ही कहीं भी नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हमें हर जगह इंसानों से खतरा है, और इसके बाद वो गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और इसलिए वो अपने रोबोट को बोलता है कि गाड़ी को तेज चलाओ, पर फिर भी वो गाड़ी इनका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। तभी रोबोट को एक फ्लाईओवर दिखता है और वो अपनी बस को उस फ्लाईओवर के नीचे ले जाता है, पर फिंच इससे खुश नहीं होता है। हालांकि फिंच ऐसा करने से मना करता है पर रोबोट उसकी नहीं सुनता और गाड़ी को धक्का मार के फ्लाईओवर के नीचे कर देता है और खुद भी उसके अंदर चढ़ जाता है। फिंच की गांड फट रही होती है और उसको लगता है कि अब कोई आएगा और इनकी गांड मार के चला जाएगा और इनका सामान भी लूट के चला जाएगा, पर उन दूसरी गाड़ी वाली चूतियों को पता नहीं चलता है कि ये फ्लाईओवर के नीचे है और वो अपनी गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर से लेके निकल जाते हैं। अब फिंच गाड़ी से बाहर आता है और देखता है गाड़ी का भोसड़ा फट चुका है, जिससे फिंच को गुस्सा आता है और वो रोबोट को बोलता है कि तूने इसका भोसड़ा फाड़ के इसे खराब कर दिया है, और अब फिंच भी गाड़ी में वापस आ जाता है। दरअसल फिंच की तबीयत बहुत खराब होती है, इसलिए वो कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहा होता है और अपना दिमागी संतुलन भी खो रहा होता है, और अब रोबोट भी गाड़ी में आ जाता है। फिर फिंच को फील होता है कि उसे रोबोट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर फिंच रोबोट को बताता है कि जब शुरू में ओजोन लेयर खत्म होने लगी थी तो सबने सोचा था कि ये थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, पर उन्हीं में से कुछ लोग थे जिनको पता था कि ये सब इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, और उन्हीं में से मैं एक था। और हम सब लोग अपने सर्वाइवल का सामान इकट्ठा करने लगे थे और जिससे हम थोड़े लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकें। फिर वो एक दिन एक मॉल में जाता है जहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखती है जो अपना सर्वाइवल का सामान इकट्ठा कर रही होती है, और उसकी मॉम ने उसे एक गन दी होती है और कहा होता है जो भी बेटी चौध इंसान तेरे पास आए उसकी गांड में गोली मार देना। फिंच बोलता है कि मैं उनकी मदद करना चाहता था बट बंदूक के डर से मैं उनके पास नहीं गया, क्या पता वो मेरी गांड में गोली मार देते। और कुछ टाइम बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उनका सामान लूट के ले जाते हैं और उन्हें मार के चले जाते हैं। और फिर मैं उनके पास गया और मैंने देखा कि लड़की का बैग हिल रहा है, तो उस बैग में मैंने एक कुत्ते को देखा जो भी मेरे साथ है, जिसका नाम मैंने तिलकू रखा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम मेरे बाद तिलकू का ख्याल रख सको। और ये रात यहीं खत्म हो जाती है और अगले दिन रोबोट गाड़ी लेकर बाबा की गुफा की तरफ निकल जाता है और फिंच अभी तक सो रहा होता है। अब रोबोट उन पोस्ट कार्ड को भी देखता है जो फिंच हमेशा अपने पास रखता है। फिंच ने उसे बताया था कि ये उसके अंकल ने दिए होते हैं, बट जब रोबोट उसके पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये उसके बाप ने दिए हैं। और तभी एक तितली गाड़ी की विंडशील्ड से टकराती है और जिसे देखकर रोबोट हैरान हो जाता है और वो फिंच को उठाता है। और जब फिंच उस तितली को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो समझ जाता है कि अब बाहर का एनवायरनमेंट पहले की तरह नहीं रहा, अब बाहर का एनवायरनमेंट बदल चुका है। और वो अब अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं जलता और वो बिना सूट के बाहर निकल जाता है। और अब फिंच देखता है कि बाहर एक फूल खिला है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि ओजोन लेयर दोबारा से बन रही है, इसलिए सब पहले जैसे ठीक हो रहा है। और अब एक और तितली आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है, जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करे, इसलिए वो बस में वापस चढ़ता है और बाबा की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि फिंच एक खास सूट पहनकर बाहर निकलता है, जिससे वो अपने रोबोट के साथ पृथ्वी का पहले जैसा होने के लिए सेलिब्रेट कर सके। और फिर फिंच और रोबोट दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी रोबोट फिंच को बोलता है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आपको ये पोस्ट कार्ड आपके अंकल ने दिए हैं, लेकिन इसके पीछे तो आपके पिताजी का नाम लिखा है। फिर फिंच बताता है कि दरअसल ये पोस्ट कार्ड उसके बाप ने दिए हैं। दरअसल उसके पिताजी उसे पैदा होने के बाद ही छोड़कर चले गए थे और जब उनने उसे मिलने बुलाया था तो फिंच ने स्पेशली उनके लिए ये सूट सिलवाया था। और फिर वो बताता है कि उसे ये सूट पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला और आज वो बहुत खुश है, इसलिए उसने ये सूट पहना है। अब रोबोट उससे पूछता है कि आपके पास तो और भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड है, तो फिंच बोलता है कि मुझे दुनिया घूमने का शौक था, इसलिए मैंने ये सारे पोस्ट कार्ड खरीदे थे, पर अफसोस मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। फिर फिंच बोलता है बाबा की गुफा का जो ब्रिज है वहाँ से जब लोग खड़े होकर पूरी दुनिया देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो रोबोट बोलते हैं हम भी बाबा की गुफा वाले ब्रिज के पास जाएंगे और वहाँ से दुनिया देखेंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिंच बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और इसके बाद फिंच रोबोट को कुत्ते के साथ खेलने के लिए बोलता है और जब भी रोबोट बॉल को फेंकता है तो तिलकू
उस बॉल को रोबोट को देने के बजाय फिंच को वापस देता है और फिंच रोबोट को बोलता है कि ये जल्दी तुम्हारे साथ भी खेलने लगेगा। अब फिंच की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है और गाड़ी में वापस चढ़ जाता है और फिर वो रोबोट को अपने गले से लगाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने सिर्फ तुम्हें एक मशीन समझा, लेकिन तुम तो इंसानों से भी बहुत अच्छे हो। फिंच बस में चला जाता है तेलुगु कुत्ते के साथ। फिर वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। रोबोट अपना सामान इकट्ठा कर रहा होता है पर उसी रात फिंच की मृत्यु हो जाती है। अब अगले दिन रोबोट फिंच की बॉडी चला देता है और उसके कुत्ते के साथ खेलता है। अब कुत्ता भी उसके साथ खेलता है जिससे पता चलता है कि अब इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों बाबा के ब्रिज की तरफ चल पड़ते हैं और धरती पर चारों तरफ हरियाली छा चुकी है और जैसे हमें पता चलता है कि धरती पर दोबारा से जीवन लौट आया है। और अब वो बाबा के ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर रोबोट को फिंच की कही बात याद आती है कि फिंच ने बोला था कि जब इंसान यहां पर खड़े होकर दूर तक दुनिया को देखते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और रोबोट भी ऐसा ही करता है, वो दूर तक दुनिया को देखता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो वहाँ एक लड़की का नोट देखता है जिसपे लिखा होता है, आओ फ्री में ले लो मेरी, जो जल्दी आएगा उसको पहले मिलेगी। और रोबोट सबसे पहले जाने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है और जाने से पहले वो फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी फिंच की और तेलुगु कुत्ते की फोटो चिपका देता है और उसे ब्रिज के साथ भी चिपका देता है और अब वो उस लड़की की लेने निकल पड़ता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिला के सो जाओ यार, और लड़की तुम्हें पसंद आई है तो तुम भी रब करके सो जाओ।